हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो यार आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। जेई एडवांस के कट ऑफ के बारे में। तो ये वीडियो एंड तक देखना। और सबसे बड़ी बात तुम्हें लग रही होगी कि जेई एडवांस की बात हो रही है, ठीक है, और कट ऑफ की बात हो रही है, तो हमें पता है यार। बात मानो, एंड तक देखना, समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बिना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यार हम लोग को पता है कि ये जो जेई एडवांस का कट ऑफ होता है, हम लोग को पता है कि हर एक साल जो आप पेपर देते हो जेई एडवांस के, ठीक है, उसमें से जो भी कट ऑफ होता है अपना जनरल का और ओबीसी एससी एसटी का जो कट ऑफ होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। उस बेसिस पर हमारी रैंकिंग बनती है, हमें कॉलेज अलॉट होता है। तो यार सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें से एक क्राइटेरिया और होता है कट ऑफ का कि आपको 75% आने चाहिए बोर्ड्स में, या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आने चाहिए किसी भी बोर्ड में, या तो वो कोई स्टेट बोर्ड हो या वो सेंट्रल बोर्ड हो। तो आपको टॉप 20 परसेंटाइल में होना चाहिए, तब जा करके आप एलिजिबल होते हो जेई एडवांस के पेपर में बैठने के लिए। और वही आपका क्राइटेरिया होता है जेई एडवांस में। यदि आप क्वालिफाई करते हो तो आपको जो कॉलेज मिलती है, तो ये जेई एडवांस का मार्क्स प्लस 75% जो आपको आना चाहिए, या फिर टॉप 20 परसेंटाइल जो किसी एक बोर्ड में आपका होना चाहिए था, वो दोनों मैटर करता है। उस बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। तो ये रही बात। तो यार अब देखते हैं इसमें नया क्या है, ठीक है। तो नया यार ये है कि 75% जो हमको चाहिए सीबीएसई में, या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में आने होते हैं हमें किसी भी बोर्ड में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड हो, टॉप 20 परसेंटाइल में आपको आना होता है। तो यार क्या हुआ ना कि अब इस पर बात चल रही है कि वो 75% वाला जो क्राइटेरिया है मार्क्स और टॉप 20 परसेंटाइल वाला जो क्राइटेरिया है, क्या उसे रहने दिया जाए या उसको हटा दिया जाए। ये कोरोना का जो भी चक्कर है, ठीक है, इसमें से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये डिसीजन लेने की कोशिश की जा रही है। इस पर बहस चल रहा है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली ये हो जाएगा यदि आप लोग इसको सपोर्ट करो। तो ये क्वेश्चन यदि आप अराइज करो, तो वैसे बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन अराइज किया हुआ है और उसके बेसिस पर ही ये डिस्कशन चल रही है। तो यार हम लोग को पता है कि ये जो जेई एडवांस का जो भी सीन होता है ना, कि इसमें से क्या आने, मतलब इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, या फिर क्वेश्चन कौन सेट करेगा, ये सारा जो काम होता है ना, ये सारा काम होता है यार आईआईटी का, ठीक है। ये होता है आईआईटी का काम। ये जो काम होता है सारा ये आईआईटी करते हैं। और इसमें से क्या होता है, अब देखो ये जो कट ऑफ की बात होती है, ठीक है, तो ये सारा डिसाइड कौन करते हैं। तो ये आपका जो डिसाइड होता है, ये JAB करके एक कमेटी है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट एडमिशन बोर्ड, ठीक है। और एक होता है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, JIC, ठीक है। तो यार ये दोनों मिलके सारा डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कि कट ऑफ क्या होना है, परसेंटाइल क्या होना चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ नए इम्प्लीमेंटेशंस यदि आने होते हैं। तो ये जो कमेटी मेंबर्स हैं, जॉइंट एडमिशन बोर्ड और JIC जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, ये दोनों बोर्ड मिलकर के वो डिसीजन लेते हैं। मतलब ये है कि जॉइंट एडमिशन बोर्ड में ये सारे जो कमेटी मेंबर्स होते हैं, ये जनरली IITs के ही होते हैं, ठीक है। और ये जॉइंट एडमिशन बोर्ड के अंदर जो कमेटी होते हैं, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड, यही इस बोर्ड, ये जो एडमिशन बोर्ड होता है, इसको ये जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो है हैंडल करते हैं। ये लोग डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से क्या आगे होना है। तो यार इन लोगों में एक डिस्कशन हुआ, ठीक है, उस पर से बातें सामने आई। उन लोगों का ये मुद्दा था, उन्होंने इसको रेज किया कि यार क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यार कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे अभी ये जो पेंडेमिक है, ठीक है, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट इफेक्ट हुए हैं यार। इफेक्ट इन द सेंस कि जैसे उनका पेपर हो रहा है, उनके एग्जाम्स हैं, उनके पेपर हो रहे हैं। अब क्या होता है ना कि कुछ पेपर कैंसिल हो गए, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है ना कि कभी कभी परसेंटेज कम हो जाते हैं। जनरली कभी देखा नहीं गया किसी बच्चों में कि वो IIT क्वालिफाइड है, ठीक है, और उनका जो है ना 75% नहीं आया मार्क्स, या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में वो नहीं है। रेयर केस ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, किसी पर्टिकुलर बोर्ड के बच्चों के साथ वैसा होता है, यदि उस पर्टिकुलर बोर्ड का सीन कुछ खराब चल रहा हो तो वैसे देखा नहीं जाता। और ये बात को भी सामने हाईलाइट किया गया है कि जो जनरली बच्चे IIT क्वालिफाई करते हैं, उनमें ऐसा कोई भी सीन नहीं होता जैसे कि वो टॉप 20 परसेंटाइल में ना आए हो। कुछ बच्चों के साथ वैसा होता है। तो क्या उनके साथ रिलैक्सेशन किया जाए। और देखो यार ये परमानेंट नहीं है, ये बस ये जो सीन आपका है, ठीक है, ये आपका सिर्फ 2021 के लिए है। जो बच्चे 2021 में पेपर देने वाले हैं या फिर 2020 में जो देने वाले हैं बच्चे पेपर देने वाले हैं,
उनके लिए ये सारी कंडीशंस बस अप्लाई की गई हैं और इस पर अभी डिस्कशन चल रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली नहीं यार, 100% मान लो कि ये सीन होने वाला है कि 75% का जो सीन है वो खत्म होने वाला है। तो यार अब देखो सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पर मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा, ये तो कॉमन सी बात हो गई, होगा नहीं होगा वो बाद की बात है। पर यार मैं इसमें से एक एडवांटेज मैं उन बच्चों के लिए ज़्यादा लाना चाहूँगा, फोकस करवाना चाहूँगा यार, कि जो बच्चे, ठीक है, आप सीबीएसई में हो और कहीं ना कहीं सीबीएसई आपका पुअर रहा और आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, ठीक है, बोर्ड्स की, और आपके मार्क्स कम आ रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो यार, आपके पास मौका है कि आप यार पूरी मेहनत लगा सकते हो, ठीक है, और आप अपना एक जगह जो है ना आईआईटी में पक्का कर सकते हो। समझ रहे हो तुम? ये बात को तुम समझो, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है यार। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ऑन एन एवरेज बच्चे होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सीरियसली पढ़ाई में ठीक होते हैं बट सीरियसली नहीं ले होते चीज़ों को। तो उनका क्या होता है कि बोर्ड खराब हो जाता है या फिर कुछ रीज़न से, ठीक है, चीज़ें सही नहीं रह पाती। अब जब नहीं रह पाती यार, तो वो लोग इस बात से निराश हो जाते हैं, यार मेरा 75% में है नहीं, मैं क्या करूँ, मेरा 75% में है नहीं तो मेरा एडवांस होगा नहीं, तो छोड़ो यार, अब क्या ही मेहनत करना यार। अभी भी सुन लो, 2 से 3 महीने के आसपास समय है, ठीक है, और उसमें से कर सकते हो। डेट बढ़ गई है फिर से, और मेरे प्रीवियस वीडियोस में तुम जा करके देख सकते हो कि मैंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, ठीक है, कि किस तरीके से आप लास्ट के महीने में पढ़ाई कर सकते हो। वो वीडियो देखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, और इम्प्लीमेंट करने के बाद यार अब तो कर लो। मैंने वो वीडियो बनाया ही इसलिए था कि जो भी पुअर बच्चे हैं, जो जिनको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से और गिव अप करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैंने वो वीडियो बनाया था। और एक सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि 75% का जो सीन था, इसको हटाने का कोशिश किया जा रहा है। आईआईटी के जो मेंबर्स हैं वो इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि इसको फिलहाल इस सेशन के लिए 2020 वाला जो सेशन है इसमें इसको हटा दिया जाए, ठीक है। तो अब तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, नहीं करना है। एडवांटेज सारा तुम्हारे फेवर में है, ठीक है। अब यदि नहीं पढ़े यार, अब भी यदि नहीं पढ़े तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि अब भी सारे कंडीशंस तुम्हारे फेवर में हैं। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उन्होंने सारा अपना प्रिपरेशन कर रखा है, उनको किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। बट यदि आप ऑन एन एवरेज बच्चे हो और आपको आईआईटी में एक सीट चाहिए, आपको इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी है, तब तो यार अब तो जागना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन भी आपका हट चुका है, टॉप 20 परसेंटाइल वाला कंडीशन, ठीक है। ना ही टॉप 20 परसेंटाइल का कंडीशन आपके पास लगा हुआ है, ना 75% किसी भी सेंट्रल बोर्ड यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है आपका कितने आने चाहिए। तो अब डिसाइड आपको करनी है कि क्या होगा नहीं होगा। तो यार इस इशू को और रेज करो और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाओ कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। आप ट्विटर पर इसको ट्रेंड करवाओ या जो भी आपको लगता है सही, आप करो उस चीज़ को। वैसे इस पर बातें हो रही है, आईआईटीज़ के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, आईआईटीज़ का जो पेपर सेट करते हैं, जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उन सब में ये डिस्कशन चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही आपके सामने में कुछ ना कुछ एक आउटपुट आएगा, ठीक है, और इसी से रिलेटेड वो होगा। तो यार अब सारा टेंशन छोड़ करके, ठीक है, सब कुछ छोड़ करके, ना बोर्ड का टेंशन आपके पास होनी चाहिए, अब तो है ही नहीं ना यार, ना बोर्ड का टेंशन है आपके पास और ना किसी और चीज़ का टेंशन है। तो आप देख लो किस तरीके से चीज़ों को आगे ले जाना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बस ये इन्फॉर्मेशन ही देनी थी आपको, ठीक है, कि आपके पास अभी भी समय है। तो और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। और यदि आपको आईटी और नीट से रिलेटेड कुछ भी आपको यदि चाहिए, टिप्स वगैरह चाहिए या फिर उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है, तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर के मेरे चैनल में आप देख सकते हो, वीडियोस में जाकर के देख सकते हो। और यदि ये वीडियो पसंद आया तो यार इसको लाइक करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुँचाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत बच्चे नहीं जानते इन सब चीज़ों को, तो उन तक पहुँचाओ, ठीक है, ताकि उनको हेल्प हो सके। और दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, ओके। सो जस्ट एंजॉय, स्टे हैप्पी एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड पेरेंट्स, ओके, ठीक है। और बस पढ़ाई करो यार, लग जाओ, आपके पास समय है और तुम कर सकते हो ये। दैट्स इट, बाय बाय, थैंक यू।